गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल का हमारा एक टॉपिक बच गया था, उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉपिक है दिल्ली डिक्लेरेशन। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन जो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, जिसको एजेंडा 21 या रियो दी समिट डिक्लेरेशन भी कहते हैं, उसमें 3 बातें निकल के आई थी, जिसमें से एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और इसी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 14वां जो 14th मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। जो हमारा कम्बैट ऑफ डेजर्टिफिकेशन है, इसमें जो ऑलरेडी प्रेजेंट डेजर्ट हो या जो लैंड डेजर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उनको कंजर्व करने की बात की गई है। तो इस दिल्ली डिक्लेरेशन में रेंज ऑफ इशू पे बात किया गया है, जिसमें जेंडर एंड हेल्थ, इकोलॉजिकली रिस्टोरेशंस, क्लाइमेट चेंज, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव, रिकवरी ऑफ 5 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड, इन सारे टॉपिक्स पे बात की गई है और डायलॉग किए गए हैं बिटवीन द कंट्रीज। और ये जो हमारा UNCCD है, इसमें जो ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई है, इसमें 4 चीज़ें निकल के आई और इंडिया ने इसमें 2 सजेशंस और इंडिया ने अपने तरफ से एक कमिटमेंट भी पेश किया। तो ये कमिटमेंट क्या क्या है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन है पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव जो है साउथ कोरिया की तरफ से आया है, जिसमें वो इकोलॉजी को और बाउंड्री के जो टेंशन हैं दोनों को मर्ज करने की बात की गई है। इसमें इकोलॉजिकल जो रिस्टोरेशन है वो पीस बाउंड्री में जो पीस होनी चाहिए, उसके तहत लैंड डिग्रेडेड लैंड को हम रिस्टोर करने की बात साउथ अफ्रीका ने रखी है। इसमें जो दूसरा जो कमिटमेंट है वो है ड्राउट टूल बॉक्स। ड्राउट टूल बॉक्स क्या है, हम ऐसे टूल्स का यूज करें जिससे हम ड्राउट्स को प्रिवेंट कर सकें और हमारे जो लैंड है उसको कंजर्व कर सकें। और तीसरा जो कमिटमेंट है हमारा दोस्तों, वो है इंटरनेशनल कोलिशंस फॉर एक्शंस ऑन सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले साल हमारे राजस्थान में एक डस्ट स्टॉर्म आया था, जिसमें बहुत लोगों की लाइफ चली गई थी। इसीलिए डस्ट और स्टॉर्म्स को ओवरकम करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, और इसको कैसे जो डस्ट और स्टॉर्म्स आते हैं उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं और हमारा क्या क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, कैसे उनको मॉनिटर किया जाए, इसके बारे में कमिटमेंट पेश किया गया है। और पूरे कंट्री ने, वर्ल्ड की सारी कंट्रियों ने इसमें 3 जो कीवर्ड है, सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के तहत ये हमारे एक्शंस लिए जाएंगे सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म को कम करने के लिए। जो हमारा चौथा है वो है दोस्तों कोऑपरेशंस फ्रॉम द यूथ। ये चौथा कहता है कि हम वो इंडिया जो एक यूथफुल कंट्री है, और जो साउथ कोऑपरेशन की जितनी भी कंट्री है उनमें जितने भी यूथ हैं उनका कोऑपरेशन होना चाहिए। कैसे? कैपेसिटी बिल्डिंग में, नॉलेज शेयरिंग में, और नेटवर्क क्रिएट करने में, इनोवेशंस में, अवेयरनेस फैलाने में, ताकि हम डेजर्ट को रिस्टोर कर सके और कम बैक कर सकें। दोस्तों, इंडिया ने अपनी तरफ से 2 कमिटमेंट रखे हैं। फर्स्ट कमिटमेंट जो है वो है कि जो इंडिया का जो लैंड डिग्रेडेशन है फ्रॉम 21 मिलियन हेक्टेयर से 26 मिलियन हेक्टेयर के बीच में कर देना है बाय 2030। और ये जो 2030 का जो टारगेट है
वो SDG जो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका टारगेट भी 30 है, उसके हिसाब से रखा गया है। जो हमारा SDG गोल नंबर 13 है क्लाइमेट चेंज, और SDG गोल 15 है जो लाइफ ऑफ लैंड की बात करता है, उसके तहत की गई है। और जो दूसरा कमिटमेंट है इंडिया का वो है सिंगल यूज प्लास्टिक को इरेगेट करना है इंडिया से बाय 2022। अब आते हैं हम, इंडिया ने एक और प्रपोजल दिया है UNCCD को कि एक ग्लोबल टेक्निकल सपोर्ट इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो हमारे डेजर्ट को कमबैक करने में और टेक्निकल असिस्टेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग और डेजर्ट को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करे। तो आज का डिस्कशन इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।